अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको उलमाए हक की एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी निशानी बताने लगा हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं होते और बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, खुद कुछ भी नहीं होते वो, और उनको अपने बारे में पता भी होता है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी छोड़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को तो आप एक साइड पे रखें। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं होते खुद, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ रहे होते हैं, लेकिन अपने बारे में उनको ये नहीं पता होता कि हम कुछ भी नहीं है। वो अपने बारे में उनका ख्याल होता है हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं। तो गोया कि वो यूं समझ लें कि जो एक हर आदमी का एक दायरा होता है ना, एक कद काट होता है आदमी की, एक औकात होती है आदमी की, तो वो अपनी औकात से बड़ी बातें कर रहे होते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि हम ऐसे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है हमारे मुआशरे में कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। ये एक बीमारी है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कद काट से बड़ी बातें करते हैं, अपने औकात से बड़ी बातें करते हैं, अपने दायरे से बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से, हफ्ते से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर मुसलमान पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मामला है वो बहुत गर्दिश कर रहा है। तो मैं इसके बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कोई ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए और उनसे ये हुआ, बल्कि ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है कि जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो इससे तकरीबन मिलती जुलती है, वो इस एतबार से कि दरअसल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ओवर फजाइल का शिकार हो गए। वो तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे, और अपना बयान का जो उनका मौजू था वो कुरान हकीम की हकानियत था कि कुरान हकीम अल्लाह की सच्ची किताब है, कुरान हकीम हकीकी किताब है, हक किताब है, सच किताब है, और उसकी कुरान के फजाइल वो बयान कर रहे थे। लेकिन जज्बात में आकर और फजाइल बयान करते हुए वो इतना अवर फजाइल हुए कि पटली से ही नीचे उतर गए। और फिर उससे बढ़कर ये कि जब वो पटली से नीचे उतरे तो उनको अपने बारे में ये पता नहीं चल सका कि मैं पटली से नीचे उतर गया हूँ। वो तो बाद में वीडियो जब फैली तो फिर उस पर शोर शराबा हुआ तो फिर उनको पता चला। तो उलमाए हक की निशानी ये होती है कि जब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो उससे रुजू करते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने न सिर्फ अपनी गलती से रुजू किया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने माजरत की और अल्लाह ताला से तौबा भी की कि मुझसे ये गलती हो गई है। तो ये जानबूझ के तो नहीं हुआ था। इंसान जब बोलता है, खास तौर पर कोई भी जो मुकर्रर होता है, जो बोलने वाला होता है, जो खामोश रहता है तो वो तो ज़ाहिर उससे क्या गलती होनी, जो बोलता है तो उसी से बोलने में गलती होनी है। एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ तो वो क्या गिरेगा घोड़े से? घोड़े से वही गिरेगा जो घोड़े पर बार बार सवार होगा, तो कभी किसी दिन गिर भी जाएगा। तो मुकर्रीन जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, उनसे अक्सर औकात गलतियां हो जाती हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब में और गामदी साहब में ये फ़र्क है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब में और साहिल अदीम में, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनके अंदर यही फ़र्क है कि उनसे कितनी गलतियाँ हुई और गलती पर गलती करते जा रहे हैं, गुमराही पर डटे हुए हैं। वो कहते हैं ना, डट के खड़ा है। साहिल अदीम भी डट के खड़ा है गुमराही पे, वो बाकी भी सारे डट के खड़े हैं। पूरी दुनिया के उलमा सारे उनको बता रहे हैं भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो डट के खड़े हैं अपनी गुमराही पर। और उलमाए हक की निशानी होती है कि एक बार गलती हुई और जब उनको तवज्जो दिलाएगी कि आपसे ये गलती हो गई है, फौरन न सिर्फ रुजू किया, माजरत भी की और अल्लाह ताला से मुआफ़ी भी मांगी, तौबा भी कर दी। और ये सब कुछ खुफिया नहीं किया, कैमरे के सामने आकर सारी दुनिया के सामने किया। इससे इंसान का कद जो है वो नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। तो ये उलमाए हक की निशानी होती है। इन्हीं के उस्ताद मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उस्ताद थे मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी, जो जामिअत रशीद के बानी फोत हो गए, बहुत अरसा हो गया। तो उनके भी बहुत सारे तफर्रुदात होते थे, लेकिन उनको जब बताया जाता था तो उससे रुजू कर लेते थे। उन्होंने इतने रुजू किए कि वो उसकी एक अलग किताब छप गई है। वो गालिबन हसन फतावा के आखिर में वो एक पूरा ज़मीमा छपा हुआ है कि उनके जो रुजू हुए। तो ये उलमाए हक की निशानी होती है कि वो रुजू करते हैं जब उनको तवज्जो दिलाई जाती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी बात पे डटे हुए हैं और उनको बताया जा रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन वो उसको समझते हैं कि शायद हमने रुजू कर लिया या हमने माजरत कर ली तो हमारी जो है तौहीन हो जाएगी। इससे तौहीन नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उसको और अजीम बनाता है उस आदमी को। उस आइंदा के लिए लोगों के दिल में उसकी और मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो काबिल एतबार बन जाता है। इस एतबार से काबिल एतबार बन जाता है कि लोगों को पता चल जाता है कि जिस दिन ये गलत बात करेगा तो ये खुद आकर बताएगा कि मैंने ये गलत बात की है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कुछ किया उसके बाद जो खास तौर पर तौबा, मैं समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह की तरफ से ऐसा था। अल्लाह ताला उनको लोगों की नज़र में और काबिल कदर बनाना चाहता था, उन पर लोगों का एतबार और भरोसा और बढ़ाना चाहता था, इसलिए ये सारा मामला हुआ। उनसे गलती हुई और गलती के बाद उन्होंने तौबा कर दी और रुजू कर लिया, कोई उसमें आर और शर्म महसूस नहीं की।